हाँ जी, हमने अब तक जो पढ़ रखा है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमने रेंज पढ़ रखा है, ठीक है? और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ रखा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ रखा है, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने पढ़ रखा है। अब मीन डेविएशन में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ये सारा चीज हमने पढ़ रखा है। अब सुनिएगा ध्यान से, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है? ध्यान से सुनिएगा, क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, इससे पहले देखिए, फिर जिस तरह से हमने पढ़ा, फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने सीखा कि मीन डेविएशन हमें क्यों पढ़ना है, रेंज क्यों पढ़ना है, क्वार्टर डेविएशन क्यों पढ़ना है, ये सब पढ़ा। ये सब हमने सीखा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकली ये सही है या नहीं है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये सब चीज हमने सीखा। सुनिएगा ध्यान से, अभी जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन हमने हमें पढ़नी है, सुनिए। सबसे पहले मैं पूरा प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास 7 कंपनीज हैं। कितने कंपनी? 7 कंपनियां हैं। 7 कंपनी जो हैं वो जो हमें रिटर्न देती हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट मान लीजिए या डिविडेंड जो देती हैं, जो भी एच डी केस में भी। तो मान लीजिए किसी कोई कंपनी है, वो हमें 5% रिटर्न देती है, 10%, कोई कंपनी है 15%, कोई कंपनी 20%, कोई कंपनी 25%, कोई कंपनी 30%, कोई कंपनी 35%, 35%। ये क्या है? इस तरह का रिटर्न देती हैं, रिटर्न का परसेंटेज है ये सब अपने आप में क्या है? परसेंटेज है। ध्यान से याद रखिएगा, क्या है अपने आप में? परसेंटेज है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ये सब अपने आप में क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, ओके। मैं जानना चाहता हूं, मैं अगर 7 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरा ऑन एन एवरेज कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा नेक्स्ट ईयर या कभी भी? क्योंकि 7 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो 7 कंपनियों में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जो मुझे टोटल रिटर्न मिलेगा 7 कंपनी से, 7 कंपनी से मुझे जो रिटर्न मिलेगा, उसका एवरेज रिटर्न क्या होगा? एवरेज रिटर्न बताओ, आप सबने पढ़ रखा है, जल्दी से बताओ एवरेज रिटर्न क्या होगा। इसका मतलब क्या करना है? आप इसको मानकर चलिए, एक्स मानकर चलिए। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, ये क्या है? एक्स मानकर चलिए। तो क्या करें, अभी मिन निकालना है हमें। क्या करना? एक्स बार निकालना, इसको मिन बोलते हैं। इसका पहले टोटल कर लें। टोटल कितना आएगा? 140। 140 तो मिन कितना आएगा? मिन कितना आएगा? मिन आएगा एक्स बार इक्वल्स टू 140/7। कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। कैसे ना? हम जानते हैं समेशन ऑफ एक्स बाई एन। ठीक है, इस तरह से ये कितना आ गया? 20 आया। इसको हमने टोटल कर लिया, कितना आया? 140 आया। 140 को हमने नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ डाटा कितना है? 7 है। कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डाटा है। तो हमने क्या किया? 7 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, कितना आया? मिन कितना आया? 20। अब सुनिएगा, इसे बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये रिटर्न है, परसेंटेज में है, तो हमारा एवरेज रिटर्न कितना आया बच्चे? एवरेज रिटर्न, ये एवरेज रिटर्न जो आया वो कितना आया? 20% आया। और एक बार बोलो, सारे मिलकर बोलो, कितना आया? 20%। एवरेज रिटर्न कितना? 20% आया। ठीक, अब सुनना, अब हम जब 7 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो हमारा रिस्क भी होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि कौन सा कंपनी डूब जाएगा, कौन सा कंपनी ज्यादा देगा, कौन सी कंपनी कम देंगे, पता नहीं है। तो वहां पर क्या है? रिस्क भी है। जहां पे रिटर्न है, वहां पे रिस्क भी है। तो हम अब थोड़ा सा दिमाग में आया, भाई मुझे रिस्क भी कैलकुलेट कर लेना जरूरी है। अगर रिटर्न मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरा एवरेज रिटर्न ये होगा, तो फिर रिस्क कितना होगा? रिस्क मतलब क्या? जो 20% है, 20% से अगर ज्यादा मुझे मिलेगा तो कितना मिलेगा? 20% से अगर रिटर्न कम मिलेगा तो कितना कम मिलेगा? किस रेंज के अंदर रहेगा मेरा रिटर्न? तो मैं ये जानना चाहता हूं, ऑन एन एवरेज कितना डेविएशन होगा, कितना चेंज होगा, किससे? इससे। देखिए, एक कंपनी है जो मुझे 5% रिटर्न देने वाली है, लेकिन एवरेज कितना है यहाँ पे? एवरेज 20% है। समझ में आया? इससे डेविएट कितना होता है? देखिए, मैं कैलकुलेट कर लूंगा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। क्या कैलकुलेट कर रहा? एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर रहा, मतलब डेविएशन कैलकुलेट कर रहा। तो आप बोलेंगे सर ये तो मीन डेविएशन हो रहा है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो रहा है। नहीं, सुनिए, पहले बात को समझिए। एक्स माइनस एक्स बार,
मतलब ये जो x है, ये जो डाटा दिया हुआ है, इस मीन से कितना डेविएट कर रहा है, इसे हमें पहले कैलकुलेट कर लेना है। 5 माइनस 20 कितना होगा, -15, और ये होगा -10, ये होगा 5, ये होगा 0, फिर 5, 10, 15। ठीक है, अब सुनिएगा। अब जो डेविएट कर रहा है, मैं उसका एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये डेविएशन है ना, नहीं, ये तो डेविएशन है। अब मतलब 5 से डेविएट हो रहा है, कितना डेविएट हो रहा है, -15 डेविएट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 10 से कितना डेविएट हो रहा है, -10। 15 से कितना डेविएट हो रहा है, 5 डेविएट हो रहा है। ये सब डेविएशन है। तो अगर मैंने रिटर्न का एवरेज कैलकुलेट कर लिया, तो डेविएशन जो आया उसका मैं एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो आ जाएगा डेविएशन। फिर एक्सपेक्टेड डेविएशन, जैसा हमने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट किया, मीन कैलकुलेट किया, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। तो हम डेविएशन अगर कैलकुलेट कर लिए, उसका भी एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका एवरेज क्या होगा, चलिए बताइए, इसका टोटल पहले बताइए। इसका समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार कितना होगा, बताइए। 0 होगा, 0। इसका मतलब अगर हम अगर हम x माइनस एक्स बार इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो क्या होगा, 0/7। तो क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या, रिटर्न, इसका मतलब क्या होगा, क्या रिस्क नहीं है, बिल्कुल 0 रिस्क है। तो नहीं, ये गलत रिजल्ट दे रहा है। रिस्क तो है बिल्कुल। ऐसा कैसे होगा कि कहीं पर आप, कोई कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है और उसका रिस्क ही नहीं है, रिस्क फ्री है इन्वेस्टमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है। सुनिए ध्यान से, मैं प्रैक्टिकल बात पहले समझा रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन का एप्लीकेशन कैसे होता है, हमें समझ कर पढ़ना है। याद रखना एक बात को, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, भाई उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो होगा या नहीं होगा, या सिर्फ कैलकुलेशन ही कर लेना है बस हो गया। नहीं, एग्जाम में जो आता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है, बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से, बेसिक चीज को क्लियर होना जरूरी है। समझ में आई बात। ऐसा नहीं कि एग्जाम में डाटा आ जाएगा, बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग एक चीज को समझ कर पढ़ेंगे, तो याद भी रहेगा और मजा भी आएगा, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसे आसान तरीके से कर पाएंगे, और आगे का जो पढ़ाई है हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हर चीज को समझ कर पढ़ना। ठीक है, आइए हम बात कर रहे थे, अब डेविएशन का हमने एवरेज निकाला, ये रहा डेविएशन का एवरेज। डेविएशन का एवरेज कितना आया बच्चे, 0 आया। इसका मतलब ये क्या बताना चाहता है, कि रिस्क ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे होगा, सुनिए। इसलिए वो 0 आया, कैलकुलेशन में हमारा क्या हुआ है ना, गलती हो गई क्या। भाई देखिए, अगर कोई डाटा को उसका मीन से माइनस करते हैं, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक में या एमसीक्यू में आ सकता है, समझ में आया। सुनिए, अगर कोई डाटा को उसका मीन से माइनस करते हैं, डेविएट करते हैं, और डेविएट हुआ चीज को उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं, उसका रिजल्ट 0 आएगा। समझ में आई, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। देखिए, एक ये हो गया क्या, ये हो गया एक डाटा, ये हो गया एक्स, हो गया एक डाटा। मैं इसको साफ करता हूं पहले, चलिए अच्छा लगेगा पढ़ना। ठीक है, सुनिए, ये हो गया एक डाटा, इसका पहले हमने मिन निकाला, कितना आया, 20 आया, ये मिन रहा, 20 आया। अब अगर इसी डाटा को, अगर हम ये मिन से माइनस करते हैं, डेविएट करते हैं, और डेविएट किया गया चीज का अगर हम एवरेज निकालते हैं, मतलब ये इसका सम टोटल बाई एन, तो इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं, क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया बात, ये 0 आएगा। आएगा एग्जाम में कि अगर हम आ, एक डाटा को डेविएट करते हैं उसका मीन से, और डेविएट हुआ डाटा का अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज विल बी 0। क्या सही या गलत, सही है भाई। अब सुनिए, तो हम क्या कर रहे थे ना, रिस्क कैलकुलेट कर रहे थे। जब रिस्क कैलकुलेट कर रहे थे, सुनिएगा ध्यान से, जब रिस्क हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहां पर पहले जो एवरेज आया, डेविएशन का जो एवरेज आया, वो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या, कंपनी में कोई रिस्क नहीं है, हर कंपनी आपको रिटर्न दे देंगी। सुनिए, रिस्क है। तो हम क्या करें ना, यहाँ पर ये माइनस आया था, यहाँ पर ये क्या आया था, माइनस आया था, और ये प्लस आया था, ये सब चीज। तो इसलिए क्या हो गया, इसका मिला दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जब मिन डेविएशन में हम साइन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मोड सिंबल देकर इग्नोर कर देते हैं। मिन डेविएशन जब कैलकुलेट करते हैं, वो बड़ा आसान तरीका था। लेकिन उसका एडवांस वर्जन है क्या, सुनिए, एक काम करो, जो हमने x माइनस एक्स बार निकाला, इसका स्क्वायर निकाल दो। क्या करो, इसका स्क्वायर निकालो, समझे। इसका स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालने साइन चेंज हो जाएगा। सुनिए, 15 का स्क्वायर कितना होगा,
225 225 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 0 का स्क्वायर 0 फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 फिर उसके बाद 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 अब क्या करेंगे हम लोग जो हमने स्क्वायर निकाला जो हमने स्क्वायर निकाला तो हम इसका क्या करेंगे सम टोटल करेंगे मतलब समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर उसका टोटल कितना आएगा 225 125 25 फिर 100 और 225 टोटल आएगा 700 कितना आएगा 700 आएगा समझ में आया इसका टोटल हमने किया कितना आया 700 आया अब सुनिएगा अब ये जो 700 आया ये 700 जो आया इसको हम n से डिवाइड करेंगे n कितना है 7 है कितना आया तो 100 आया सुनिएगा ध्यान से मुझे बताइए सारे बच्चे बताएंगे सब बताएंगे ये 5 जो है इसको रीड करना है हमें रीड करना है सुनिएगा ध्यान से रीड करना है सारे बच्चे ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए ये ओनली 5 है या 5% है मुझे बताओ आप बताइए जल्दी से बताओ ये 5 है या 5% है सर 5% है वेरी गुड उसके बाद आप मुझे बताओ ये क्या है 140 जो है क्या है खाली 140 या 140% है सर 140% है जब 140% को 7 से डिवाइड किए क्या रिजल्ट आया 20 आया था रिजल्ट क्या आया था 20 आया था सारे बच्चे मुझे बताओ ये जो 20 है खाली 20 या 20% है सर 20% है चलिए ठीक है एवरेज क्या आया एवरेज रिटर्न 20% अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को जब हम 15 को 20 से माइनस किए हाँ सॉरी 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 ये 5 को हमने क्या किया 20 से माइनस किया डेविएशन जो निकाला -15 आया ये क्या आया -15 आया अब मुझे सारे बच्चे बताओ ये जो -15 आया ये जो -15 है माइनस ओनली -15 है या -15% है सर -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% अब जब बताइए सुनिए एक बात मैं आपको अगर पूछूंगा बच्चे 5x 5x का स्क्वायर कितना होगा आप बोलोगे सर 25x का स्क्वायर या 25x हो जाएगा हाँ बताइए 5x का स्क्वायर क्या होगा 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 फिर x का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर होगा तो 5x का स्क्वायर ये हुआ मैं आपको पूछूंगा बच्चे 9x का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 x का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर इस तरह से होता है अब आइए इसी तरह से मैं आपको एक बात पूछ रहा ये 15 क्या है -15% है अगर मैं पूछा -15% का स्क्वायर बताओ तो क्या होगा 225% का स्क्वायर होगा बोलो हाँ या ना अरे अभी अभी बताया ना अभी अभी आपको बताया ना क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है और फिर 15x का होल स्क्वायर है तो फिर क्या होगा 225x का स्क्वायर होगा जबकि यहाँ x नहीं है परसेंटेज है तो क्या होगा 225 परसेंटेज का स्क्वायर होगा समझ में आया बात तो बट हमने लिखा नहीं वो अलग बात है लिखा नहीं जाता है क्योंकि प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा इसलिए लिखा नहीं जाता है चलिए आइए मैं बताता हूँ सुनिए ये जो सब स्क्वायर कर दिया गया ना ये जो सब स्क्वायर कर दिया गया तो ये सब क्या है 225 परसेंटेज का स्क्वायर 100% का स्क्वायर ये सब है अब ये जो इसका टोटल आया ये जो टोटल आया क्या है 700 का स्क्वायर है 700% का स्क्वायर है तो अब बात सुनो बच्चे फिर 700% का जो स्क्वायर है 7 से डिवाइड किए तो क्या आएगा 100% का स्क्वायर आपको कोई पूछेगा आपने 7 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था तो इन्वेस्टमेंट का एवरेज रिटर्न क्या है एवरेज रिटर्न है 20% रिस्क कितना है अब डेविएशन किए डेविएशन का एवरेज निकाले जीरो आया था तो वो जीरो क्यों आया क्योंकि माइनस प्लस हुआ था तो हम माइनस को इग्नोर करने के लिए क्या किए स्क्वायर कर दिए माइनस को इग्नोर करने के लिए क्या किए स्क्वायर कर दिए अब जब स्क्वायर किए तो जितना आया डाटा सब परसेंटेज का स्क्वायर आया फिर उसका हमने एवरेज निकाला जब एवरेज निकाला तो कितना आया 100% का स्क्वायर तो ये है रिस्क आपको अगर कोई पूछेगा भाई तेरा परसेंटेज क्या है तेरा रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न वो कितना है एवरेज कितना है वो बोलेगा 20 बोले उसका रिस्क कितना है बोलेगा 100% का स्क्वायर अरे बाप रे 100% का स्क्वायर
प्रेजेंटेशन में गलत हो जाता है, समझ में नहीं आता, ऐसा प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता। तो ये परसेंटेज का स्क्वायर सिर्फ हटाना है हमें, ये जो 100% है का स्क्वायर, ये रिजल्ट आया ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए क्या करें, इसमें एक रूट ओवर डाल दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, जो 100 है उसका रूट ओवर कितना 10, और परसेंटेज का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, उसका रूट ओवर परसेंट। तो अब क्या आया समझ में, 10% जो है रिस्क है, रिटर्न कितना होता है 20%, रिस्क होता है 10%। जो चीज का आपने एवरेज निकाला, उसका अगर रिस्क निकालना है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपको फॉर्मूला बताता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए। सबसे पहले हमने क्या निकाला, मिन निकाला, कितना 20। फिर हमने क्या किया, डाटा को मिन से डेविएट किया। फिर हमने क्या किया, उसका स्क्वायर निकाला। फिर हमने क्या किया, उसका समेशन किया। फिर हमने क्या किया, उसका एवरेज निकाला। फिर लास्ट में क्या कर दिया, उसका रूट ओवर डाल दिया। समझ में आया बात, इसी को बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी के बोलते हैं, इसे ही वो स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। और आपको थ्योरी में जो लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल यही बात लिखना है। क्या लिखना है, सीधा सीधा लिखना है, द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज। ये क्या है, ये एक एवरेज है, किसी भी एक चीज को उसका नंबर से डिवाइड करना, वो क्या हो गया, एवरेज हो गया। लेकिन ये जो एवरेज है, हमने क्या किया, इसका स्क्वायर का एवरेज निकाला है, तो वही बात को लिखना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। समझ में आया, ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, डेविएशन का स्क्वायर है, ये डेविएशन है, डेविएशन का स्क्वायर है, और उसका एवरेज हुआ n से डिवाइड करके, और हमने उसका क्या किया, स्क्वायर रूट किया। इसे बोला जाता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया, अच्छा, किसी किसी बुक में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है इस तरीके से भी होता है, कैसा, मैं बताता हूँ, सिग्मा या समेशन स्मॉल एक्स का स्क्वायर बाई एन का रूट ओवर। सर, हाँ सर, ऐसा भी होता है कभी कभी, सुनिए। ये जो स्मॉल एक्स का मतलब ये होता है, स्मॉल एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स बोल दिया जाता है, तो इसका स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर। समझ में आया बात, ऐसा। तो अब सुनिए मेरी बात, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक है वेरियांस, एक है वेरियांस। सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, वो बन जाता है वेरिएंस बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालते हैं, निकालने के बाद हम वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, जब हम पहले निकाले स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, तो क्या बन जाता है, वो वेरिएंस बन जाता है। समझ में आया बात, हाँ सर समझ में आया। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा आसान सवाल है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन या पहले वेरिएंस, बताइए। आधा से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन उसके बाद वेरिएंस, नहीं, पहले वेरिएंस उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। सुनिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन रूट ओवर। बच्चे आप बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं बोलूंगा स्क्वायर, यहां से रूट अगर हट जाएगा, ये रूट अगर हट जाएगा, ये रूट को हम लोग अगर हटा देंगे, रूट को हटा दिया, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बन जाएगा, ये रूट इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, वेरिएंस, वेरिएंस होता है। अब सुनना, हम ये रूट ओवर क्यों डाले, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन में दिक्कत था, इसलिए हमने रूट डाला। तो हम तो सबसे पहले यही कैलकुलेट किए थे ना, देखो अब यहां पर आओ, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, देखिए ये, फिर 100% का स्क्वायर आया था, पहले हम लोग रूट ओवर डाले, या पहले 100% का स्क्वायर कैलकुलेट किए हम लोग, पहले हम लोग ये 100% जो है इसका स्क्वायर कैलकुलेट किए, जो 100% का स्क्वायर है ये वाला, हमने इसको पहले कैलकुलेट किया, बात समझो, ये जो है 100% का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, जब प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो रहा था तो हमने उसके बाद क्या किया, रूट डाला,
तो आपने किताब सब में पढ़ा है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन उसके बाद वेरिएंस, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए पहले वेरिएंस उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर से आपको, आप शायद समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हुए, तो बताता हूँ आपको। देखिए साहब, हमने पहले क्या किया, हमने पहले निकाला समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ आया था 700 आया था ये, बाई एन कितना 7। अब हुआ क्या, 100 आया था ये, 100। मैंने बोला बच्चे क्या होगा, 100% होगा या 100% का स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि डाटा का सब स्क्वायर होकर आया है ना, इसलिए क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अब बताइए, यहां पर मैं रूट ओवर डाला हूं क्या, नहीं डाला, नहीं डाला। क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ा। जरूरत कहां पर पड़ा, यहां पर। तो अब जब रिस्क में कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको बता रहा, आप पूछोगे सर रिस्क कितना, मैं बोलूंगा 100% का स्क्वायर। तो अच्छा लगता है आपको सुनने में, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या किया, तो मैं आपको सही तरीके से प्रेजेंट करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, रूट ओवर डाला। तो बताइए, जब रूट ओवर डाला तब वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, तब वो रिस्क, सही रिस्क कैलकुलेट करने का तरीका बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10% आ गया। ये समझ में आया, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा फिर से बताता हूं, पहले क्या, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन, यही होता है वेरिएंस एक्चुअली। जब इसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन, जब इसके ऊपर रूट डाल दिया जाता है, रूट ओवर, ये हो गया क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आया बात। अगर, लेकिन हाँ सर हमें क्या करना है बताइए, हमें क्या करना है, देखिए आपका बुक और आपका एग्जाम के हिसाब से, तो आपको क्या पढ़ाया गया, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। आप इसी तरीके से ही चलिए, ठीक है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको कोई पूछेगा भाई पहले स्टैंडर्ड डेविएशन या पहले वेरिएंस, तो आप ऑब्वियस क्या बोलोगे कि पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फिर बाद में वेरिएंस। नहीं, ऐसा नहीं है, वेरिएंस उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्रैक्टिकल तो ऐसा होता है, लेकिन जबकि आप किताब के हिसाब से जा रहे हो, तो मैंने डेरिवेशन समझाया आपको, बहुत बात है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी तक, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन का रूट ओवर। यानी कोई किताब में ऐसा देता है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर बाई एन का रूट ओवर। स्मॉल एक्स का मतलब क्या, एक्स माइनस एक्स बार। चलिए ठीक है। और उस ये था एक मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन का। और भी कई सारे मेथड है, चलिए एक एक करके बताता हूँ।